किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम धान की फसल पर 2,4-D खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितनी मात्रा पर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। 2,4-D अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस वाली इस्तेमाल करें या फिर बिना गैस वाली इस्तेमाल करें। यह वीडियो एकदम नॉलेजेबल है और आपके लिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक और किसान भाइयों को यह वीडियो एजुकेशन के लिए बनाई जा रही है क्योंकि उनको सही पता चल सके, सही जानकारी हो सके कि क्या किसान भाई धान की फसल पर 2,4-D गैस वाली खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर बिना गैस वाली या फिर गैस वाली खरपतवार नाशक का आप 2,4-D गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, धान की फसल पर पहले तो ये बताइए कि ज़रूरत नहीं है 2,4-D मतलब खरपतवार नाशक की। 2,4-D अगर गैस वाली हो या फिर बिना गैस वाली। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गैस वाली, जो 38% वाली आती है। तो जो गैस वाली खरपतवार नाशक आती है 2,4-D, तो उसमें इथाइल एस्टर 38% होता है, और जबकि बिना गैस वाली जो 2,4-D आती है उसमें आमीन साल्ट है। जी हाँ दोस्तों, डाइमिथाइल आमीन साल्ट होता है 58%। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो गैस वाली 2,4-D आती है 38%, उसमें इथाइल एस्टर 38% होता है, जबकि जिसमें गैस नहीं होता है यानी बिना गैस वाली जो 2,4-D आती है उसमें डाइमिथाइल आमीन साल्ट 58% होता है। अब किसान भाइयों, बात यह है कि जो गैस वाली 2,4-D आती है उसको आप धान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बिना गैस वाली 2,4-D आती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, रेकमेंडेड नहीं किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आता है कितनी मात्रा पर स्प्रे करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यदि आप गैस वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात तो ना करें। धान की फसल पर गैस वाली 2,4-D का इस्तेमाल ना करें, और आप अन्य फसलों पर जैसे गेहूं पर आप गैस वाली 2,4-D का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हरी सब्जियां ना हो, चना ना हो, प्याज ना हो, इसके अलावा आलू, मटर, लहसुन और हरी सब्जियां आसपास ना हो, तब आप किसी भी अन्य फसलों पर 2,4-D गैस वाली आप खरपतवार नाशक को स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है बिना गैस वाली 2,4-D, जिसमें डाइमिथाइल 58% आमीन साल्ट होता है। यदि आपको मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं कि धान की फसलों पर यदि आप स्प्रे कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी असरदार खरपतवार नाशक होती हैं 2,4-D। तो इसमें जो साल्ट होता है, इसमें 58% होता है बिना गैस वाली पर। इसको यदि आप धान की फसल पर स्प्रे कर ही रहे हैं तो ध्यान रखना है, आप 1 एकड़ पर 150 ml से ज़्यादा 2,4-D बिना गैस वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि आपकी धान की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जानकारी आपको सही होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपनी धान की फसल पर ज़्यादा और जिद्दी खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती की ज़्यादा मात्रा पर, बड़ी मात्रा पर खरपतवार हैं, तो आप बिना गैस वाली, जी हाँ, डाइमिथाइल आमीन साल्ट 58% को स्प्रे कर सकते हैं अन्य खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ मिक्स करके। धान की फसल पर आप 150 ml से ज़्यादा मत लीजिए 1 एकड़ में, और अन्य खरपतवार नाशक को आप मिला सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आप यदि धान की फसल पर जो खरपतवार नाशक के साथ स्प्रे कर ही रहे हैं साथ में, तो बिना गैस वाली आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 150 ml से ज़्यादा नहीं करना है। तो किसान भाइयों, मैंने वर्ड इसीलिए बार बार रिपीट करे हैं क्योंकि जो 2,4-D आती गैस वाली और बिना गैस वाली में अंतर होना, पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आपको पता बिल्कुल भी नहीं कि कौन सी फसल पर कितनी मात्रा पर 2,4-D इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गैस वाली या बिना गैस वाली, यदि आपको जानकारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप अपनी धान की फसल पर या फिर अन्य फसलों पर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं गेहूं की फसल पर, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम चाय की खेती पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।